कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की कथा में हम जानेंगे कि गंगापुत्र देवव्रत ने ऐसी क्या प्रतिज्ञा की थी और क्यों, जिसकी वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। लगभग 16 वर्षों के बाद गंगा अपने पुत्र देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंपती है और उन्हें बताती हैं कि महाराज, मैं जानती हूँ कि भरतवंश की परंपरा है कि वे जन्म से अधिक कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को कर्मयोगी बनाया है। देवी गंगा बताती हैं कि देवव्रत ने कई देवों, ऋषियों और गुरुओं से अलग अलग प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए हैं, जैसे कि देवव्रत ने वेद वेदांत की शिक्षा ऋषि वशिष्ठ से, राजनीति शिक्षा गुरु बृहस्पति से और धनुर्विद्या ऋषि भारद्वाज से प्राप्त की है और एक युवराज व आगे चलकर राजा बनने की सारी योग्यताएं प्राप्त की हैं। महाराजा शांतनु बहुत खुश होते हैं और वे देवव्रत को लेकर अपने राज्य और राजमहल लौट आते हैं। देवव्रत की सूझबूझ और पराक्रम से खुश होकर राजा शांतनु उन्हें युवराज घोषित कर देते हैं और दोनों पिता पुत्र एक सुखमयी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत जाते हैं एवं देवव्रत भी जवान हो चुके होते हैं। एक दिन महाराजा शांतनु और देवव्रत शिकार के लिए जंगल की ओर गए हुए थे। तभी महाराजा शांतनु को यमुना तट पर एक युवती बैठी हुई नजर आती है, तो वे उस युवती के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तब वो युवती कहती है, मैं दासराज की पुत्री सत्यवती हूँ और यात्रियों को यमुना पार करवाती हूँ। तो राजा शांतनु सत्यवती के साथ नाव में बैठ जाते हैं और उन्हें यमुना पार करवाने को कहते हैं। अब वे बार बार एक तट से दूसरे तट नाव को चलवाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब सत्यवती उनसे इसका कारण पूछती हैं तो वे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब सत्यवती कहती हैं कि मेरे विवाह का निर्णय तो मेरे पिता ही करेंगे। तब राजा शांतनु अपने सारथी के साथ सत्यवती के घर उसके पिता से मिलने जाते हैं और जब वे अपना परिचय देकर सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव दासराज के सामने रखते हैं, तब दासराज बताते हैं कि महाराज, मेरी पुत्री सत्यवती के भाग में अर्थात उसकी कुंडली में लिखा है कि वह राज करेगी और इस समय पूरे भारतवर्ष में आपसे श्रेष्ठ कोई और राजा है ही नहीं, इसलिए मेरा तो सौभाग्य है और मुझे ये विवाह स्वीकार्य है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब राजा शांतनु पूछते हैं कि कैसी शर्त? तब दासराज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भविष्य में सत्यवती का पुत्र भी राज करे और वही हस्तिनापुर का राजा बने। तब शांतनु कहते हैं कि ये तो असंभव है, क्योंकि मैं गंगापुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ, इसलिए इसके अलावा आप जो चाहें मांग लें, पर मैं ये शर्त नहीं मान सकता। दासराज फिर कहते हैं कि मुझे सिर्फ यही एक चीज़ चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब महाराज शांतनु गुस्से में कहते हैं कि भरतवंश का शांतनु किसी एक व्यक्ति का अधिकार छीनकर दूसरे व्यक्ति को देने का अन्याय नहीं कर सकता। मैं गंगापुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ और उसके साथ ऐसा कोई भी अन्याय कभी नहीं करूँगा। ये कहकर शांतनु वहाँ से वापस लौट आते हैं और इसके बाद से ही वे काफ़ी ज़्यादा परेशान और शांत रहने लगते हैं। वे हर दिन सूर्योदय के बाद उसी जगह पहुंचकर सत्यवती को देखा करते हैं। अपने पिता की यह स्थिति देखकर देवव्रत परेशान हो जाते हैं और शांतनु से उनकी परेशानी का कारण पूछते हैं, लेकिन शांतनु देवव्रत को कुछ भी नहीं बताते हैं। अंततः एक शाम जब शांतनु वापस लौटते हैं तो देवव्रत शांतनु के सारथी से पूछते हैं कि महाराज प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। पहले तो सारथी उन्हें कुछ भी नहीं बताता, लेकिन देवव्रत के समझाने के बाद सारथी बता देता है कि महाराजा शांतनु हर दिन दासराज की पुत्री सत्यवती को देखने जाते हैं और ये सुनते ही देवव्रत को सारी बात समझ में आ जाती है और वे रात के समय ही रथ लेकर दासराज से मिलने पहुंच जाते हैं। दासराज देवव्रत का स्वागत करते हैं और उनसे रात्रि में आने का कारण पूछते हैं।
तब देवव्रत कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता महाराजा शांतनु जब आपसे मिलने आए थे तो आप दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि वे इतने चिंतित रहने लगे हैं। तब दासराज बताते हैं कि महाराजा शांतनु मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि सत्यवती का पुत्र ही आगे चलकर राजा बने, जिसे मानने से महाराजा शांतनु ने मना कर दिया है। तब देवव्रत कहते हैं कि महाराजा शांतनु मुझे पहले ही युवराज घोषित कर चुके हैं, इसलिए वे आपकी बात मानकर मेरे साथ अन्याय कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और माता सत्यवती व महाराज शांतनु का पुत्र ही आगे चलकर राजा बनेगा। दासराज फिर कहते हैं कि अगर आगे चलकर आपके पुत्र ने राजगद्दी पर अधिकार जताया तो तब देवव्रत प्रतिज्ञा करती है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके बाद देवव्रत माता सत्यवती को महाराज के पास लेकर जाते हैं। पहले तो शांतनु इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब देवव्रत उन्हें समझाते हैं तो वे प्रसन्न होकर, देवव्रत के त्याग से प्रसन्न होकर उनके इस कठोर प्रतिज्ञा के लिए उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। और इतनी कठोर प्रतिज्ञा के चलते ही उनका नाम देवव्रत से भीष्म हो जाता है। राज दरबार में जब राजगुरु इस बात के लिए प्रश्न उठाते हैं कि भरत वंश में जन्म से अधिक कर्म की प्रधानता है और अगर माता सत्यवती का होने वाला पुत्र राजा बनने के योग्य ना हुआ तब क्या होगा, तब देवव्रत भीष्म एक और वचन देते हैं कि चाहे कोई भी राजा इस राजगद्दी पर बैठे, भीष्म आजीवन उसकी सेवा करेंगे, आजीवन कुरुवंश की रक्षा करेंगे और जब तक कुरुवंश एक सुरक्षित राजा के हाथों में नहीं आ जाता तब तक वे अपने प्राण भी नहीं त्यागेंगे। और यही कारण है कि जब तक हस्तिनापुर पूर्णतः सुरक्षित नहीं हो गया तब तक भीष्म पितामह ना तो कभी राज सिंहासन पर बैठे और ना ही अपने प्राण त्यागे। देवव्रत की कथा से हमें कई सारी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि किसी भी कार्य का अंत ही बताता है कि कार्य का प्रारंभ शुभ था या अशुभ। जैसे कि देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा का परिणाम कई बार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि काश पितामह भीष्म ने वह प्रतिज्ञा की ही ना होती तो शायद महाभारत जैसा भीषण संग्राम कभी होता ही नहीं, या शायद इस भीषण युद्ध की कभी नौबत ही नहीं आती। एक और बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि कभी भी अगर किसी को कोई भी वचन दे या कभी कोई प्रतिज्ञा करे तो देवव्रत की तरह भीष्म प्रतिज्ञा करें, या तो उसे वचन और प्रतिज्ञा का नाम ही मत दीजिए, क्योंकि जिसे समय आने पर तोड़ना पड़ जाए वो वचन ही कैसा। तो ये थी आज की कथा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कथाओं को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और मेरे इस नितारा अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने घर, परिवार और दोस्तों में शेयर करें। अपने सुझाव भी हमें कमेंट करें। हम मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।